हेलो एवरीवन। आज है 9 अक्टूबर और आज हम लोग 9 अक्टूबर सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि जो विश्व स्तर पर कई जो देश है आपस में जुड़कर अपने टेक्नोलॉजी का या अपनी कई चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे ही इंडोनेशिया ने जो है पहला हाई स्पीड रेलवे लॉन्च किया है जिसका नाम है वूश। ठीक है, हाई स्पीड रेलवे यानी कि आप लोग जानते हैं जैसे कि जापान के साथ हमारा बुलेट ट्रेन का समझौता है, तो कुछ इसी तरह की ये ट्रेन हैं। तो इंडोनेशिया जिसकी राजधानी हो जाएगी जकार्ता, और जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब इंडोनेशिया को हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो वर्ल्ड मैप पर ये जो सारा ये जो द्वीप पड़ता है, ये द्वीपीय देश ये इंडोनेशिया का पार्ट पड़ जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ इधर, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट पड़ जाता है। तो इन्हीं के साथ जो है भारत ने ये अर्जित किया गया है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ देश से रिलेटेड। जैसे अभी न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78वीं जो समिट हुई थी वो अमेरिका के ये न्यूयॉर्क में ही आयोजित की गई थी। ठीक है, और प्राग की बात करें तो मैंने आपको कल ही कराया था, चेक गणराज्य की राजधानी जो प्राग है, यहाँ पर 27वां जो रोड समिट आयोजित किया गया, ग्लोबल रोड समिट, ये यहीं पर आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे देश से हमारे जो परिवहन मंत्री हैं जो नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। जापान के साथ हमने समझौता किया हुआ है बुलेट ट्रेन के लिए। बुलेट ट्रेन जो हम बनाएंगे ये जापान की सहायता से, जापान जिसकी राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और फूमियो किशिडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं सॉरी प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जैसे कि जो लोग मेरे रोज की वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, ये जो रोज की नोबेल प्राइज है मैं इन्हें आपको बता रही हूँ जो भी है। तो लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये जॉन फोसे को दिया गया है। जॉन फोसे ये एक नॉर्वेजियन ऑथर है, यानी कि जो राइटर हैं, तो इन्होंने ही जो है लिटरेसी में इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य में। और नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताया था 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी अल्फ्रेडो नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और टोटल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ ऑथर से ही रिलेटेड, जैसे एनी एनॉक्स, इनको पिछले साल यानी कि 2022 का साहित्य यानी कि लिटरेचर में ही नोबेल अवार्ड दिया गया था। जॉर्जिया गॉस्पारोव इस साल का इंटरनेशनल बुकर जो अवार्ड दिया गया 2023 का, ये जॉर्जिया गॉस्पिनॉव के उपन्यास द टाइम शेल्टर के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, और चेतना मारू आप लोग जानते ही हैं, जो अभी 2023 का सिर्फ बुकर प्राइज जो होता है, तो बुकर प्राइज के लिए इनके उपन्यास चेतना मारू को ही उनके उपन्यास को ही शामिल किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी विकलांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अटल बिहारी जो विकलांग स्पोर्ट्स सेंटर जो है, ये इसका लक्ष्य है जैसे कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके स्पोर्ट्स वगैरह के लिए उनको योगदान देना या उनकी सहायता के लिए, तो ये एक सेंटर वहाँ पे खोला गया है नरेंद्र मोदी जी की सहायता से। ठीक है, अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो द्रौपदी मुर्मू की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी जो भारत मंडपम जहाँ पर G20 की जो समिट हाल ही में हेल्ड हुई थी, यानी कि आयोजित की गई थी, जिसमें जो शंकर भगवान की सबसे बड़ी जो प्रतिमा का अनावरण द्रौपदी मुर्मू जी ने ये किया था, जो हमारी राष्ट्रपति हैं। नितिन गडकरी मैंने आपको बताया 27वां ग्लोबल रोड समिट में इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो विदेशी जितने भी चीज़ें हैं यही जो है संभालते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और आप लोग जानते हैं जो डॉल्फिन है ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, गांगेय डॉल्फिन जिसे कहते हैं। और डॉल्फिन डे ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 2010 में ये घोषणा की गई थी जो गांगेय डॉल्फिन है, तो इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था हमारा भारत का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस जो हमने इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हो। जैसे 5 सितंबर को आप सभी जानते हैं कि हम वर्ल्ड जो है टीचर्स डे मनाते हैं, स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में, ठीक है। और वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जिस दिन हम डॉल्फिन डे मनाते हैं। 25 सितंबर को हमने अंत्योदय दिवस मनाते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में। 20 सितंबर को हमने बैम्बू डे मनाया, यानी कि बांस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे बनने वाले जितने भी अदर फैक्टर जीके बन सकते हैं सभी को मैंने कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।